मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमें जो है वो चूना लगाया और पैसे निकाले, खुद खाया। केंचा बतौला की आवाम के साथ, केंचा बतौला के गरीबों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, और इस नाइंसाफी को हम आज एक्सपोज करने जा रहे हैं। बड़ा जो विजिबल है पाइपलाइन, इतनी 3 से 5-7 किलोमीटर तक की पाइपलाइन अगर ये गायब हो सकती है तो इट मीन्स देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि इससे ज्यादा भी घपले हुए होंगे। अगर हमारी आवाम जो है इन मसलों पे चुपचाप बैठेगी और ये जो है वो पैसा लोगों कॉन्ट्रैक्टर और जेई को आपस में मिलकर खाने देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी नस्लें जो है वो गूंगी और बहरी पैदा होंगी। जब उनके बड़े ही इस मसले पर चुप रहेंगे, मुझ तक जहां पर है, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं आगे आगे निकलने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि गोली खाने के लिए भी तैयार हूं। स्कैम हुआ है तो मैंने जब इसकी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि ये पाइप्स जो इस रिजर्वायर के लिए और साथ में जो जिस गांव के लिए ये पाइपलाइन थी वो पाइप वहां लगी नहीं है। वो पाइप मुझे लगता है कि कहीं खरीदो फरोख्त की है डिपार्टमेंट के जो लोग थे और साथ में जो भी मिले होंगे उनके साथ लोग, तो और जो बिल निकाला गया है कि हमने ये पाइपलाइन लगाई है, जमीनी सतह पे जो है वो पाइप लगी नहीं है। पता चल रहा है कि बिल निकला है और पैसे भी खाए गए हैं और पाइप जो है वो एक पाइप भी ग्राउंड लेवल पर नहीं लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं कि जहां पर जम्मू कश्मीर सरकार पूरे इलाकों के अंदर हर घर को पानी पहुंचाने का काम कर रही है, हर घर में नल पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं अगर देखा जाए तहसील कहरा की एक पंचायत के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा काम वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन आज एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है। वो 3 किलोमीटर पाइप जो है वो गायब हो चुकी है। वो पाइप जमीनी सतह पे कहीं भी मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आशिक इकबाल भट्ट, जो केंचा से ताल्लुक रखने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट रिफाकत अहमद मीर, जो पंच है बितौला पंचायत के, और मेरे साथ यहाँ पर मोमिन सरवर, जो सोशल एक्टिविस्ट केंचा के रहने वाले हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर आज के दौर में भी, जिस दौर को ट्रांसपेरेंसी दौर कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट दौर कहा जाता है, जिस दौर को हर घर में नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें आखिर ये गफला कैसे हुआ। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। राजा शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल की वसासत से इस इशू को जो है हम कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाने का आपने काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आखिर मुझे बता दीजिए थोड़ा तफसील में, ये क्या वाकया है, क्या मसला है ये? राजा शकील जी, जिस तरीके से मैं बात करूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग एक 15 अगस्त की उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हम एक हर घर जो है नल का जो इनिशिएटिव ने लिया था कि हर घर को जो हम पानी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक स्कैंडल मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ा एक्सपोज हमारी नॉलेज में आई ये खबर, तो इसके बाद हमने जब डीप रूटेड इसमें जो है रिसर्च की, हमने पता किया, तो हमें पता चला कि तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के आसपास की जो है पाइपलाइन सेंक्शन थी फ्राम गोइला नाग तो रिजर्वायर केंचा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी जो पहले अप टू रिजर्वायर जो पाइपलाइन थी वो 3 किलोमीटर की थी, और उसके बाद जो है हर घर में बितौला, खास करके मीर मोहल्ला बितौला है, और उसके लिए जो है ये पाइपलाइन थी। तो कंसर्न डिपार्टमेंट ने जो पाइपलाइन है, जो पाइप थी, वो यहाँ पे पहुँचाई भी, और यहाँ पे तकरीबन वो 5-6 महीने पाइप्स रही भी, लेकिन उसके बाद अचानक वो पाइप गायब हो जाती हैं। तो जब हमने बात की तो उस टाइम जो हमारे वार्ड मेंबर साहब रफाकत साहब ने बात की, वो उस वक्त के जो कंसर्न जेई थे और कंट्रैक्टर से भी इनकी जो है उनकी बात होती रहती थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो हम लगाएंगे पाइप, लेकिन वो पाइप आज तक लगी नहीं। तो रिसेंटली ये मेरी नोटिस में आया कि इसमें कुछ स्कैम हुआ है, तो मैंने जब इसकी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि ये पाइप्स जो इस रिजर्वायर के लिए और साथ में जो जिस गांव के लिए ये पाइपलाइन थी वो पाइप वहां लगी नहीं है,
वो पाइप मुझे लगता है कि कहीं खरीदो फरोख्त की है डिपार्टमेंट के जो लोग थे और साथ में जो भी मिले होंगे उनके साथ लोग, तो और जो बिल निकाला गया है कि हमने ये पाइपलाइन लगाई है, ज़मीनी सतह पे जो है वो पाइप लगी नहीं है। जो रिजर्वायर है वहाँ पे वो बिल्कुल खाली है उसमें, क्योंकि उसमें जो है वाटर सोर्स कोई नहीं है, पानी की कोई पाइप नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा वक्त की सरकार से कि अगर वक्त की सरकार दावे करती है करप्शन फ्री इंडिया की बात हो रही है, तो क्या यही करप्शन फ्री है कि 3 से 7 किलोमीटर की पाइपलाइन गायब है और साथ साथ में बिल भी निकाले गए हैं, वहां पे दिखाए भी गए हैं कि ये पाइपलाइन है, ये मौजूद है। तो ये इस मौजूदा दौर में, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, इस क्या कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं, ये काफी शॉकिंग इंसिडेंट है। इससे मैं तो काफी स्टन्ड हुआ हूं कि ऐसे ऐसे स्कैंडल भी होते हैं। इतनी अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन उसके बावजूद भी इतने स्कैंडल हो रहे हैं। मैं आपके चैनल की वसासत से जो कंसर्न एजेंसी है, चाहे वो PHE, मेरी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हम इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे DC साहब हैं वो भी, और कंसर्न पुलिस जो है, मैं SDPO गुंदोज उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस मसले में जो है एक डीप रूटेड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें जो भी मिलावट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये पाइप, खास करके जो पाइप्स मिसिंग है वो भी बरामद होनी चाहिए, और जो इन्होंने शो किया है कि हमारी पाइपलाइन लगी है उसके बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे क्या हो। बिल्कुल, मैं रफाकत जी के पास जाना चाहूंगा। रफाकत साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आखिर आपको कब पता चला ये कहानी क्या है, और आपके वार्ड के अंदर ये इतना बड़ा स्कैम हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो ये पानी था ये 2 वार्डों के लगभग 2 वार्ड, जो 5 और 6, और उसके साथ साथ जो तीसरा वार्ड है उसके कुछ हिस्सा जो इसमें पड़ता है। लेकिन जहां पर इस वक्त लोग जो हैं परेशान हाल हैं, जिनको पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है, और जब पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है वहाँ के लोग शोर उठाते हैं। वहाँ की आवाम ने हर हमेशा इस मसले पर बहुत सारे फोन किए होंगे, बहुत सारे बंदों के साथ बात भी की होगी, मैंने खुद भी की। उन्होंने कहा इस वक्त फसल का सीजन है, फसल के बाद लगाएंगे। उसके बाद फसल भी वो उठी, वो खाई भी लोगों ने, लेकिन तब उसके बाद भी वो पाइप जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं लगी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे उनके साथ मैंने बात की, जेई साहब उस वक्त के जो थे उनसे भी बात की। उन्होंने कहा हाँ लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमें जो है वो चूना लगाया और पैसे निकाले, खुद खाया, और जहाँ की आवाम को जो है परेशानी में ही मुब्तला रहने दिया। फाकत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आज के दौर में जिसको ट्रांसपेरेंट दौर कहा जा रहा है, जिसको करप्शन फ्री दौर कहा जा रहा है, इसमें भी आज आपको चूना लगा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर जो हमारे जेई साहब हैं या हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, उनको फोन गया और फोन जाने के बाद भी उन लोगों ने जो है वो काम ग्राउंड लेवल पर नहीं किया। एक वार्ड मेंबर की जो है पहुंच है वो आपको पता है कहां तक है। जितना मुझ तक था, मैंने अपनी आवाम को भी बोला, खुद भी फोन किया कि इतना बड़ा गफला हुआ है। आवाम ने कहा कि आप कोई भी स्टेप ले लो, हम आपके साथ हैं। जब हमने फोन किया, फोन करने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया, तो इस वक्त हमें ये पता चल रहा है कि वो जो है बिल भी निकाला गया है। हमें ये नहीं पता था कि बिल निकला है, इस वक्त हमें पता चल रहा है कि बिल निकला है और पैसे भी खाए गए हैं, और पाइप जो है वो एक पाइप भी ग्राउंड लेवल पर नहीं लगी। आप अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा जो कैंचा बितौला पंचायत में जो खासकर बितौला के जो 2 वार्ड है, एक 5 नंबर और 6 नंबर, मैं उन्हीं 2 वार्डों की बात करूंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी मौजूद हमारे लोग हैं जिन्होंने इस पे शोर भी उठाया। लेकिन अगर हमारी आवाम जो है इन मसलों पे चुपचाप बैठेगी और ये जो है वो पैसा लोगों, कॉन्ट्रैक्टर और जेई को आपस में मिलकर खाने देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी नस्लें जो है वो गूंगी और बहरी पैदा होंगी। जब उनके बड़े ही इस मसले पर चुप रहेंगे, मुझ तक जहां पर है, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं आगे निकलने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि गोली खाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब आवाम पीछे से निकलेगी, आवाम को मैंने बोला, आपके सामने भी फोन किया बहुत सारे लोगों को, कि इस वक्त ऐसा मसला है, उस पाइपलाइन का जो है बिल निकाला गया है, पैसे खाए हैं उन्होंने, और जो बितौला के 2 वार्ड हैं उन लोगों को जो है इस चीज का इल्म नहीं है। वहां से पाइपें उठाई गई, कहा गया
कि हम आगे ले जाएंगे और आगे लेकर जो है वहां से रास्ता नजदीक पड़ेगा, वहां पे पाइपें लगाएंगे। हमारी आवाम, भोली भाली आवाम ने उनकी उस बात को माना कि आप लगाओ पाइप, उसके बाद हमें पानी होना चाहिए, चाहे वो आप आज लगाओ या कल लगाओ। उसके बाद जब उन्होंने पाइपलाइन लेने के बाद उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं लगाया गया, और जहां तक कि हमें इस वक्त मालूम हुआ कि उसका बिल निकाला गया है। मुझे लगता है ये हमारी आवाम को इससे अच्छा था कि आप जहर पिलाते, उनको मार देते, उनको जो है जिंदा रहने का अधिकार ही आपने छीन लिया है। क्योंकि पानी जो है कुदरती वसाइलों में से, और जो इंसान को जरूरियाती जिंदगी है उसमें एक अहम चीज है, वो आप पिलाने के लिए तैयार नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई अच्छा चीज जो हमारे 2 वार्ड हैं उनके लिए करोगे। बिल्कुल। आसिफ साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर केंचा के पंचायत के अंदर जहां पूरी पंचायत विजिबल है, आंखों के सामने है, अगर यहां पर इतना बड़ा गफला हुआ है तो आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें इसके अलावा गफले हुए होंगे या नहीं? डेफिनेटली ये तो एक इतना बड़ा जो विजिबल है पाइपलाइन, इतनी 3 से 5-7 किलोमीटर तक की पाइपलाइन अगर ये गायब हो सकती है तो इट मीन्स देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि इससे ज्यादा भी गफले हुए होंगे। तो हम जो है इसके बारे में डीप रूटेड अपनी तरीके से भी हम कर रहे हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ में जो पुलिस और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि इसमें जो है एक इन्वेस्टिगेशन हो। और मुझे अफसोस है कि जो हमारे PRI के मेम्बरान है जिसके रफाकत साहब ने बात किया, मैं चाहता हूं कि यहाँ के सरपंच साहब भी इसमें अगर वो साफ शफाफ हैं तो उनको भी चाहिए कि इसमें जो है फोर फ्रंट आके हमारी मदद करनी चाहिए, ताकि जो इसमें जो गफला हुआ है वो जिन्होंने गफला किया वो एक्सपोज है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तो इतनी गवर्नमेंट की जो है पाइप जो है वो गायब हो गई है, तो ये एक काफी बड़ा लॉस है। और साथ साथ में जिन लोगों को ये जो स्कीम पानी प्रोवाइड कर दी तो उनको भी जो है डिनाई किया है, एक बेसिक जो राइट है पानी का उससे भी डिनाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने इन नौजवानों की ज़बानी सुना। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये आवाम के साथ, केंचा बतौला की आवाम के साथ, केंचा बतौला के गरीबों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, और इस नाइंसाफी को हम आज एक्सपोज करने जा रहे हैं और एक्सपोज करके रहेंगे। आखिर मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जो वक्त के डीज हैं, जो वक्त के AEE हैं, जो PHE के JE हैं, जिन्होंने इस चीज की निगरानी करनी थी, जिन्होंने इस चीज को देखना था, आखिर आज जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर बिल भी निकल चुका है, आखिर ये बिल कैसे निकला, ये किस तरह से बिल निकला, ये सवाल सबसे बड़ा इंतजामिया पर उठ रहा है इस वक्त। बहरहाल हम इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जो आंखों के सामने इस तरह का हाल, जो काम विजिबल होने थे, अगर वो उनमें लूट है, उनमें गफलाशाही, उनमें घोटाले हैं, तो आखिर जिन स्कीमों का लोगों को पता ही नहीं होगा, आखिर उनमें कितने गफले हो सकते हैं, ये तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन आबिद रहमान के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और निगहबान।